हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप भी सोच रहे हो कोई अच्छा सा है ना जो कि एक्सटेंशन सॉकेट परचेस करने के लिए और आप कंफ्यूज हो कौन सा वाला परचेस करना चाहिए, फ्यूज़ वाला परचेस करना चाहिए या फिर थर्मल स्ट्रिप वाला परचेस करना चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हो इधर आपको है ना एक रीसेट करके बटन ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर थर्मल स्ट्रिप की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो इस वीडियो में इन दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ, दोनों में से कौन सा बेहतरीन है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला मैंने अमेजोन से परचेस किया था 299 रुपीज़ में। ये GM कंपनी का जो कि हमारा 4+1 जो कि सिंगल बटन और 4 सॉकेट वाला जो कि एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। और अमेजोन पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये वाला जो कि कोई 374, कोई 300, कोई 400 में सेल कर रहा। तो जो सेलर से मैंने परचेस किया उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने जब परचेस किया था ऑफर भी चालू था तो मुझे कम प्राइस में मिल गया। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। तो जो सेलर से मैंने परचेस किया तो हो सके वो कम प्राइस में सेल करता हो तो आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। और ये वाला भी मैंने अमेजोन से परचेस किया था। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल हो गए इसको यूज़ करते करते। ये 4+4 जो कि इसके अंदर 4 बटन और 4 सॉकेट और फ्यूज़ वाला जो कि देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा और बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो कि हमारा एक्सटेंशन सॉकेट देखने को मिलेगा। सो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन। इसको आप चाहो तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में आप जो कि इसे हैंग कर सकते हो। और इधर आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ में आता है। और इधर हमें एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है सामने की ओर, जो कि हमारा यूनिवर्सल पोर्ट है। इसके अंदर आप है ना किसी भी टाइप के अडेप्टर्स हो गए, चाइना के हो गए या फिर जापान के हो गए, यूएस के हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कि सॉकेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, तो किसी भी टाइप के अडेप्टर इसके अंदर फिट कर सकते हो। राउंड वाले हो गए, रेक्टेंगल वाले हो गए, तो ये यूनिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है। और इधर हमें जो कि एक रीस्टार्ट वाला बटन देखने को मिल जाता है। अब ये रीस्टार्ट वाला बटन क्या है, तो जैसे कि इसके अंदर हमारा फ्यूज लगा और इसके अंदर हमारा रीस्टार्ट वाला बटन है, तो इस बटन का मतलब क्या होता है, कभी भी इसके अंदर जो कि है ना ज़्यादा करंट आ जाता है या फिर कभी कभार कुछ है ना आप है ना खराब इक्विपमेंट मतलब लगा लेते हो या फिर कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाहते हो, कुछ अभी इक्विपमेंट या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह पड़ा हुआ है, पुराना है, आपने यूज़ नहीं किया, वो जला है कि नहीं, तो आप इसे यूज़ करते हो तो कुछ भी होता है तो अचानक से इसके अंदर थर्मल स्ट्रिप का यूज़ किया गया तो फटाक से ये करंट कट ऑफ कर देता है। और जिसके कारण हमारा जो भी इक्विपमेंट है, बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर अडेप्टर लगे हुए हैं उसे भी जलने नहीं देता है। और हमारा जो कि ये सॉकेट भी बच जाता है और इसके अंदर हमें फिर फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में जो भी अडेप्टर जल गया फिर ख़राब है उसे आपको साइड में निकाल देना है और वापस से इस बटन पे प्रेस करना तो वापस से हमारा जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अभी आपको कंफ्यूजन लगता रहेगा किस तरह वर्क करता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखा देता हूँ। तो आपके घर में आप है ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते हो, आपके घर में बोर्ड वगैरह लगाते हो, तो एक जगह साइड में आप एक डीपी लगाते हो, उसके अंदर आप सर्किट ब्रेकर लगाते हो। तो कभी भी जो कि ना ज़्यादा करंट आ जाता है या फिर ना कोई भी वायर, आप कोई भी ट्रिमर वगैरह कनेक्ट कर रहे हो, वो ट्रिमर जला हुआ या फिर ख़राब है या फिर ना अचानक से पॉजिटिव नेगेटिव जो कि कनेक्ट हो गए, तो अचानक से जो सर्किट ब्रेकर रहता है वो ऑटोमेटिकली फट करके डाउन आ जाता है। तो आपको इमेज भी दिखता रहेगा, कुछ इस टाइप का दिखता रहेगा। तो सेम यही फंडा इसके अंदर वर्क करता है। बस ये जैसे ही इसके अंदर जो कि है ना थर्मल स्ट्रिप यूज़ किया गया, तो जैसे ओवरलोड करंट या फिर कुछ भी चीज़ जला हुआ वायर वगैरह आ जाता है तो फट करके ये इस साइड में जो कि है ना हमारा टर्न हो जाएगा। टर्न हो जाएगा जो कि करंट जो कि कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसे प्रेस करोगे तो ये जाके हमारा इस तरह जो कि वापस अटैच होगा, वो फिर प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। अब ये हमारा जो क्या था फ्यूज़ वाले के साथ में ये अराउंड मैंने 250 रुपीज़ के करीब अमेजोन से परचेस किया था। और इधर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। क्वालिटी की बात करें, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू इससे। ये वाला हमारा ओवरऑल जो कि ग्लॉसी फिनिश है, ये वाला हमारा मैट फिनिश है, स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। इसके अंदर आपको सारे बटन देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर हमें जो कि बटन देखने को नहीं मिलते हैं। और ये वाला मैंने जो कि है ना 2 साल 1.5 साल पहले परचेस किया था अराउंड 250 रुपीज़ में। काफ़ी टाइम तक ये चला और बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा था। बस पानी के गिरने के कारण जो कि ये जल गया, जलने के कारण जो कि ये खराब हो गया। तो इसका फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ में सोचा चेंज कराने के लिए, पर मैंने सोचा कि बार बार फ्यूज़ चेंज कराने का टेंशन नहीं रखता हूँ, दूसरा ही परचेस कर लेता हूँ जिसके अंदर थर्मल वगैरह टेक्नोलॉजी रहे, जिससे कि फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसका देख सकते हो जैसे कि डिज़ाइन आप देख सकते हो, जैसे कि इसे वर्टिकली आप जो कि हैंग कर सकते हो, पीछे आपको स्क्रू देखने को मिल जाता है। और एम्पियर की बात करें तो ये हमारा 5 एम्पियर है, ये हमारा जो कि 10 एम्पियर है। तो इसके अंदर आप जो कि है ना ज़्यादा लोड वाले सॉकेट्स अडेप्टर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू इससे। अभी एम्पियर का फंडा क्या होता है ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक्सप्लेन करने के पहले जैसे कि इसके पीछे हमारा बताया गया मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का हम इसके अंदर जो कि अडेप्टर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हो जैसे कि मेरा लैपटॉप का अडेप्टर है, ये लैपटॉप का अडेप्टर का मैं इनपुट आपको शो कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो 1.8 एम्पियर है। तो ये जो कि है ना आप करीबन 4 इसमें जो कि इजीली कनेक्ट कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपके 4 लैपटॉप एक टाइम पे इसके थ्रू चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर जो कि मैं है ना करीबन ये 2 या 3 यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में फिर इसके अंदर ज़्यादा लोड
मैं लूँगा तो इसका जो कि फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इसके कारण मैंने सोचा कि 10 एम्पियर का मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और आपको लगता रहेगा कि यार आपके कंप्यूटर वगैरह में कितना एम्पियर है, तो आप है ना अपने कंप्यूटर का जो कि अडेप्टर देख लीजिए। अडेप्टर पे आपका मेंशन रहेगा। आपका एलईडी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर जब आप परचेस करोगे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी परचेस करोगे, बॉक्स देख रहे हो तो बॉक्स के ऊपर यूजर मैनुअल में आपका एम्पियर मेंशन रहेगा, इनपुट का एम्पियर कितना है, तो इस हिसाब से आप एम्पियर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसके अंदर खुद में मेरा जो कि है ना कंप्यूटर को भी यूज़ करता था, लैपटॉप को भी यूज़ करता था, तो भी इसके अंदर कुछ भी इशू वगैरह नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। तो पानी गिरने के कारण जो कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके कारण इसका फ्यूज़ उड़ गया है। और ये जो कि हमारे इससे डबल एम्पियर का, तो इसके अंदर जो कि ईजिली जो कि मैं लास्ट 1 वीक से यूज़ करूँ, तो इसके अंदर भी मैंने ना मेरा सीपीयू कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने एलईडी मॉनिटर भी कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ है, और एक के अंदर मैं चार्जर भी कनेक्ट करके रखता हूँ। तो भी मेरा एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं आया है। तो सभी का एम्पियर भी मैंने कैलकुलेट किया, तो अराउंड जो कि 7 एम्पियर 8 एम्पियर तक ही हो रहा है। तो ये मेरा जो कि स्मूथली वर्क कर रहा है। और इधर जैसे कि आपको है ना एक बटन देखने को मिल जाता है, बटन पे प्रेस करने पे कुछ इस टाइप का जो कि साउंड आएगा, और जो कि इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू ये वाले से। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, पर ये अवेलेबल है कि नहीं, तो ये चीज़ आप जो कि एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं वायर के बारे में। तो वायर की क्वालिटी जो कि दोनों की मैं कंपेयर करके शो कर देता हूँ, कुछ इस टाइप के आपको वायर की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो ये जो रेड वाला हमारा गोल्ड मेडल कंपनी का, जीएम कंपनी का, ये थोड़ा सा वायर क्वालिटी बेहतर है एज कम्पेयर टू व्हाइट वाले से। और इसके जो कि 3 पिन जो कनेक्ट करते हैं वो वाले भी हमारे जो कि गोल्ड मेडल वाले के अंदर ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू वाइट वाले से। सो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप के वायर की क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम और बेहतर है। अब आता है हमारा कनेक्शन की बात। तो इसके अंदर जैसे कि मैं है ना कितने अडेप्टर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा इसके अंदर ये इशू देखने को मिलता है, ये थोड़े से हमारे जो सॉकेट है वो हमारे जो कि पास पास में दे दिए गए हैं। तो ये मैं चाहता था कि थोड़ी दूर दूर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और इसके अंदर भी मुझे जो कि सेम ही देखने को मिला, जैसे कि मैंने इसको जब परचेज़ किया, मैंने सोचा कि थोड़ा डिज़ाइन वगैरह में लंबा दिख रहा था, साइज़ वगैरह देखा तो मुझे लगा कि इसके सॉकेट थोड़े से दूर रहेंगे, पर ऑलमोस्ट जो कि मेरा पुराना वाला था उसके सेम, जो कि जहाँ देख सकते हो जो कि स्ट्रेट मैंने रखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम जो कि सॉकेट के बीच में स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसके कारण आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके जो कंप्यूटर का डिवाइस रहेगा, जो कि सीपीयू का मुझे पता है जो कुछ इस टाइप का रहता है, 3 पिन वाला इस तरह से सर्कल रहता है, तो ये वाले जो कंप्यूटर वाले रहेंगे वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आता है जब आप जो कि फास्ट चार्जर कनेक्ट करते हो, तो फास्ट चार्जर का जब भी आप कनेक्ट करोगे, जैसे कि वन प्लस का हो गया, या फिर है ना रियलमी के जो 18 वोल्ट वाले फास्ट चार्जर आते हैं, तो ये बहुत बड़े साइज में आते हैं। तो ये जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको इसके बगल में कोई भी आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, ओनली 2 पिन वाला जो कि कनेक्ट कर सकते हो, बाकी कोई दूसरे का स्पेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। और हो सके जैसे कि मैं ये ट्राई करके आपको शो कर देता हूँ इसका स्पेस। हाँ, तो ये वाला आप देख सकते हो, ये कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी इस टाइप के अडेप्टर है वो इजीली हमारे जो कि चारों में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी हमारा जो कि आप देख सकते हो, ये देख इस टाइप से आपको इतने स्पेस देखने को मिलता है। और ये उल्टा करने पे हमारे गिरते भी नहीं है, जो कि बहुत ही टाइट पकड़ते हैं। और इधर जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और हम चाहते हैं कि इसे कनेक्ट करना, तो ये हमारा लैपटॉप वाला, तो ये लैपटॉप वाला भी हमारा ईजिली कनेक्ट हो जाता है। और जब मैं जो कि ये फास्ट चार्जर है हमारा, फास्ट चार्जर के बगल में ये जो कि ऑलमोस्ट एकदम अटैच होकर कनेक्ट हुआ है, तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि ये अडेप्टर को कनेक्ट करने का। सो आप देख सकते हो मुझे जो कि है ना स्पेस ही नहीं देखने को मिल रहा है इसके बीच में जाने का। तो ये फास्ट चार्जर के कारण हमारा जो कि एक बगल में जो पिन है वो जो कि 2 पिन ही कनेक्ट हो सकता है, या फिर इन्हें जो स्मॉल साइज में 3 पिन है ये वाला ही कनेक्ट हो सकता है। तो चार्जर हमारे बाकी बगल में नहीं कनेक्ट हो सकते। और लैपटॉप का भी जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा लिनोवो का लैपटॉप का अडेप्टर है, तो इसको भी मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का। तो आप देख सकते हो बीच में ये जा रहा ही नहीं है, तो ये देख सकते हो ये बीच में हमारा अटक जा रहा है। सो मैं चाहता था कि थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर जैसे कि मैं यहाँ 3 ही सॉकेट यूज़ करता हूँ एट ए टाइम पे, उससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता। मेरा लैपटॉप कनेक्ट रहता है, मेरा एलईडी मॉनिटर कनेक्ट रहता है, और एक मेरा चार्जर कनेक्ट रहता है। तो मेरा एलईडी मॉनिटर और लैपटॉप का अडेप्टर मेरा इधर कनेक्ट हो जाता है, और चार्जर मेरा जो कि कॉर्नर पे कनेक्ट हो जाता है। और स्पीकर का कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ, तो स्पीकर का मेरा 2 पिन वाला है, तो 2 पिन वाला ईजिली इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो आप सोच रहे हो जैसे कि ओनली अडेप्टर के लिए परचेस करने के लिए जो कि आपके सभी 3-4 फास्ट चार्जर के अडेप्टर आपको कनेक्ट करने, तो आपको स्पेस का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सॉकेट के बीच में इतना स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और सेम इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो हमारे जो कि बगल वाले के अंदर इतना स्पेस देखने को नहीं मिलता है, बाद में फिर आप देख सकते हो इतना स्पेस नहीं रहता है। सो ओवरऑल बाकी ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही कम प्राइस में मिला हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। उसके अंदर थर्मल स्ट्रिप है, थर्मल स्ट्रिप आपको ये प्राइस में मिलेगा भी नहीं।
कुछ इस टाइप का जो कि इसका ओवरव्यू है। और जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, तो स्टार्ट करने के बाद में आप देख सकते हो इस टाइप की जो कि रेड लाइट इंडिकेट होगी, ग्लो होगी, और इतनी ज़्यादा भी फोकस नहीं देगी, तो रात के टाइम पे आपके कमरे में इतना उजाला भी नहीं रहेगा। और ये सिंगल बटन है, और ये जो कि है ना 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 4+4 वाला, जिसके अंदर आपको 4 सेपरेट बटन देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर है 3061 वाला। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी अराउंड जो कि 650-700 के करीब था, मैंने देखा था। और जो कि इसके भी अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है, कोई 800 में, कोई 900 में सेल करा। तो जो कम प्राइस में सेलर है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑफर भी था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। तो आप चाहते हो कि चारों का अलग अलग बटन है, तो वो वाला भी आप परचेस कर सकते हो, आपका बजट ज़्यादा है तो। जैसे कि मैंने सभी चीज़ें इस सॉकेट्स के बारे में आपको डिटेल में बता दिया और इन दोनों के कंपेयर करके भी बता दिया, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला परचेस कीजिए। आप है ना जो कि आपके इस टाइप फ्यूज़ वाले परचेस करोगे तो आपके फ्यूज़ वगैरह उड़ता है ओवरलोड होने के कारण। तो आपको जो कि है ना बार बार इसको चेंज कराने का 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक का चार्ज देना पड़ सकता है। और ये हमारा 5 एम्पियर वाली, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो 5 एम्पियर वाला, और ये हमारा 10 एम्पियर वाला है। और इसका बॉक्स भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जीएम कंपनी वाले का कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिल जाता है, और मैक्सिमम लोड 10 एम्पियर है, जो कि इस पे पीछे मेंशन है। जैसे कि दोनों सॉकेट के बारे में मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बता दी। कुछ भी चीज़ मैं भूल गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जैसे कि ये वाला मैंने परचेस किया था अमेजोन से, अभी ऑफर में था 299 में। और अमेजोन पे जो कि डिफरेंट सेलर है, सेम ये वाला कोई 350, 400, 450 में सेल करा। तो जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ये 4+1 वाला सिंगल बटन 4 सॉकेट है, और आप 4+4 वाला परचेस करना चाहते हो, 4 सॉकेट और 4 सेपरेट बटन, तो वो वाला भी आप परचेस कर सकते हो। वो वाला भी जो कि 650-700 रुपीज़ के करीब मिल रहा है, तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको भी उसके कम प्राइस में मिल जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और ये वाला मैंने बहुत पहले परचेस किया था 250 रुपीज़ के करीब, तो ये वाला अवेलेबल है कि नहीं तो मुझे भी नहीं पता। और आप भी सोचो कि ये वाला परचेस करने के लिए जिसके अंदर आपको 250 रुपये में 4 अलग अलग बटन भी मिल जाए, तो मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा अवेलेबल रहेगा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसका भी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, तो 6 मंथ में हमारे जो कि अपडेट होते रहते हैं, सॉकेट हो गए, पावर बैंक हो गए, कुछ भी चीज़ें हो गई टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अपडेट होते रहते, तो जो लेटेस्ट वाले रहेंगे इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करते जाना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।